और अब हम आपको लेके चलेंगे पाकिस्तान के एक और ऐसे इलाके की तरफ जहाँ से अमूमी तौर पर कोई अच्छी खबरें, मुस्बत खबरें नहीं आती। लेकिन आज हम आपके लिए बलूचिस्तान से एक अच्छी और मुस्बत खबर लेकर आए हैं। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के इलाके हब की रहायशी 14 साला ज़ुनैरा क़यूम बलोच की, जिनको हाल ही में यूनिसेफ ने माहौलियाती तब्दीली और बच्चों की तालीम से मुतल्लिक एडवोकेट जो है वो मुकर्रर किया है। ये पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि इतनी छोटी-सी उम्र में बलूचिस्तान की एक जो बच्ची है, एक लड़की है, उसने आलमी सतह पर ये एज़ाज़ अपने नाम किया है। नाज़रीन, ज़ुनैरा जो हैं वो अभी 9वीं क्लास में पढ़ती हैं और वो अपने इलाके में जो माहौलियाती तब्दीली रोनुमा हो रही है और उससे जो सैलाब आए हैं उस इलाके में और उससे लोगों के लिए जो मुश्किलात पैदा हुई हैं, उसके हवाले से वो रिसर्च कर रही हैं। वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ आलमी फ़ोरम्स पे इस हवाले से उनकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और वो बच्चियों की तालीम के हवाले से भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। बलूचिस्तान की इस बेटी से बात करेंगे आज हम अपने राइस वॉच में और उनसे जानेंगे कि उनकी इंस्पिरेशन क्या है, उनके मुस्तकबिल के अज़म क्या हैं और उनको हुकूमत पाकिस्तान से क्या इमदाद दरकार है। तो बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा क़यूम बलोच, आप हमें जॉइन कर रही हैं बलूचिस्तान के इलाके हब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़ुनैरा, पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा एक तो आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, लेकिन वो आपके बारे में जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप क्या करती हैं, कौन-सी क्लास में पढ़ती हैं? तो कुछ पहले अपने बारे में बताएँ। जी, मेरा नाम ज़ुनैरा क़य्यूम है और मेरी उम्र 14 है। मैं 14 ईयर्स की हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं बेसिकली बिलॉन्ग ज़हरी बलूचिस्तान से करती हूँ, बट करंटली मैं हब में रह रही ज़ुनैरा, मौसमियाती तब्दीली इसके अंदर इंटरेस्ट आपका कैसे आया? और जो अभी आप तो हब में रहती हैं, तो अपने इलाके में क्लाइमेट चेंज है, उसके क्या असरात आपको नज़र आए? सो लाइक गर्ल्स एजुकेशन मोस्टली जो है प्रमोट नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कम्युनिटी बलूचिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन को जो है हमेशा पीछे रखा जाता है। जेंडर इक्वालिटीज आर ऑन टॉप ओवर हियर। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं जो है गर्ल्स एजुकेशन पे काम करूँ। सो या लाइक और क्लाइमेट चेंज कैसे मुतासिर इस तरह से हो रहा है कि लाइक फ्लड की वजह से, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से या क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स की वजह से, फ्लड्स, हरिकेन्स एंड हीट वेव्स की वजह से जो है वो लाइक दे कैनट कंटिन्यू देयर स्टडीज और स्कूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी स्केड्यूल्स वगैरह भी। अच्छा, आप ओरिजिनली खुजदार से हैं, मगर अब आप हब में रह रही हैं, तो क्या वजह थी कि आपको खुजदार छोड़ना पड़ा और हब आए? ये भी मौसमियाती तब्दीली से, इसका भी ताल्लुक है आपके मूव से? नो, लाइक क्लाइमेट चेंज तो नहीं है, बट इट वाज़ लाइक द एजुकेशन उधर जो है वो ज़रूरी और बिल्कुल लाइक तालीम वगैरह भी नहीं है। बस उधर से वी माइग्रेटेड फ्रॉम देयर एंड आई वाज़ लाइक 5 और 6 इयर्स ओल्ड व्हेन आई वो लाइक हम माइग्रेट कर चुके थे। जो बलूचिस्तान है उसके हवाले से ख़बरें तो पाकिस्तान में आती रहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है। तो आप हमें बताना चाहेंगी कि मौसमियाती तब्दीली बलूचिस्तान को किस तरह से मुतासिर कर रही है? पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और सिमिलरली बलूचिस्तान भी, दे आर ऑन द फ्रंट लाइन। तो अगर हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स भी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड्स, हरिकेन्स और हीट वेव्स की अगर हम बात करें तो ये फ्रंट लाइन पे। सो एज अ रिजल्ट टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स और क्राइसिस हो रही है जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान फेस कर रही है। ज़ुनैरा, आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान की हुकूमत या वफ़ाकी हुकूमत क्या इक़दाम ले सकती है मौसमियाती तब्दीली को काबू पाने के लिए? सो लाइक क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू जो सॉल्व नहीं हो सकता, नेवर लाइक, बट इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो और अगर हम काम करें एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर पे, तो शायद क्लाइमेट एजुकेशन को प्रमोट करना, उसको एक और सब्जेक्ट बनाना, एक लाइक बच्चों को और दूसरे लोगों को हम इस पे आगाही दे सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एजुकेशन को अपने करिकुलम में लाना और उसे एक और सब्जेक्ट बनाना कैन बी अ वेरी इम्पैक्टफुल जो है वो रहेगा एक लाइक फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब आप कुछ थोड़ा-सा अपने मुस्तकबिल के प्लान्स के हवाले से हमारे साथ शेयर करें। आप आगे क्या पढ़ना चाहती हैं? क्या आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई डिग्री करना चाहती हैं? Like I have to be UN. Your future plans UN है. I have to be continuing the same thing advocacy with the UN. आपको आलमी सतह पे तो सराहा जा रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, लेकिन क्या अभी तक बलूचिस्तान की या वफ़ाकी हुकूमत, उन्होंने वो आपको रिकॉग्निशन दी है अभी? No, not yet. अभी तक तो like
मैं लाइक दे टॉक टू मी बट अभी तक लाइक कोई वो नहीं हुआ कि जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझे हेल्प करेगी तकनीक। तो आपको बेसिकली बलूचिस्तान या वफाकी हुकूमत से किस किस्म की असिस्टेंस या हेल्प चाहिए जो आपको आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो? मुझे जो है लाइक प्रोवाइडिंग जो है हमारे जो है करिकुलम में फर्स्ट वाला है कि एजुकेशन को लाना और दूसरी चीज़ इधर जो है एजुकेशन का कोई वो नहीं है लाइक दे बी प्रोवाइडिंग सम स्कॉलरशिप्स टू द स्टूडेंट्स एंड आल्सो टू मी एंड या तो ये कुछ चीज़ें हैं आई वुड बी हाईलाइटिंग कि मतलब इधर जो है एजुकेशन का इतना वो माहौल नहीं है। अच्छा ज़ुनैरा, एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू आप कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहती हैं? लाइक मुझे जो है लाइक टुडे और टुमारो लाइक वी आर अनाउंसिंग एक जो है टीम हमने जो है वो की जिसको मैंने ट्रेन की थी। हम उनके साथ मिलके जो है कम्युनिटी बना रहे हैं, उस कम्युनिटी में जो है हम काम करेंगे। ऑल ओवर हब में जो है फिर हम पूरे बलुचिस्तान में काम करेंगे फॉर लाइक क्लाइमेट एक्शन एंड फॉर लाइक जो प्लास्टिक्स की रिडक्शन से और दूसरे चीज़ों से छोटी-मोटी चीज़ों से हम जो है काम करेंगे उसके लिए दैट्स द थिंग डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा कयूम बलोच, आप हमें जॉइन कर रही थी। आप पाकिस्तान की सबसे कम उम्र क्लाइमेट राइट्स एक्टिविस्ट या एडवोकेट हैं और आपको ये एज़ाज़ यूनिसेफ ने दिया है जो कि पूरी दुनिया में बच्चों के हकूक़ के लिए काम करता है। तो असला ये आपने देखा कि पाकिस्तान में कम उम्र में छोटी बच्चियाँ, कम उम्र ख़वातीन जो हैं वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और बलूचिस्तान जैसे इलाके से हब से ये ज़ुनैरा का ताल्लुक़ है और वो उठी हैं, उन्होंने दुनिया भर में अपना लोहा निमाया है और पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, उसमें भी ये बात सामने आई कि पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंज से निपटना कितना ज़रूरी है, उसमें उन्होंने बात की है। देखिए अहमद, सही बात तो ये है कि ज़ुनैरा के अपने अचीवमेंट्स वाक़ई बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। इतनी कम उम्र पे यूनिसेफ की एम्बेसडर होना, यानी कि आई थिंक ग्रेटा थनबर्ग ही है और वो भी इतनी यंग नहीं थी जितना ज़ुनैरा ने ये किया है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर हमें ज़रूरत भी है कि हम लोग थोड़ी क्रेडिट जो है इसके अंदर वो बनती है पाकिस्तान की वुमेन्स राइट्स मूवमेंट का जो 1983 में दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि एक वही वो एक बात होती है ना कि मुट्ठी भर ख़वातीन निकली और ज़ियाउल हक दी, वो कहते हैं ना कि एज़ अ मार्शल लॉ मॉन्स्टर पाकिस्तान में आके उसने जो लीगली एंड लाइक सिस्टमैटिकली जो एक निज़ाम कायम किया था कि जो सबसे पिसा हुआ तबका है उसको बिल्कुल ही मसल के रख दिया जाए। बिल्कुल। और ख़वातीन उन पिसे हुए तबके में से थीं और वो निकलीं और जो उन्होंने बैरियर्स क्रॉस किए, उनको टियर गैस किया गया, उनको उनके ऊपर बैटन चार्ज हुआ था। हबीब जालवी साहब भी थे उस वक़्त, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। कई यानी मर्दों ने भी उनको सपोर्ट किया था और वो 1983 में जो बाहर निकली, उसकी वजह से अब जो पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं, जो अपने राइट्स एन्जॉय, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ बिकॉज़ ऑफ दोज़ वुमेन। ये बिल्कुल आप एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ठीक कह रही हैं और देखें ये कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं लोगों कौमों की हिस्ट्री में। तो मैं हमने पाकिस्तान में वुमेन राइट्स के हवाले से 1983 12 फरवरी का दिन एक डिफाइनिंग मोमेंट था। क्योंकि वो ख़वातीन, वो जो बंच ऑफ वुमेन थी, आपने मुट्ठी भर कहा लेकिन यकीनन वो चंद 100 ही थी, लेकिन हमने देखा कि वो जो चंद 100 थी उनमें से जो इंडिविजुअली उन सब ने फिर अपनी आने वाली ज़िंदगियों में ख़वातीन के हकूक़ के लिए इनकलाब बर्पा किए। हम स्टार्ट कर लें आसमा जहांगीर से, फ़रीदा शहीद से, हिना जिलानी से, ख़ावर मुमताज़ से, उनकी आने वाली जितनी भी अगली लाइफ़ थी, कुछ अभी भी हयात हैं, कुछ इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उन्होंने जो भी आगे काम किया वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से था। आसमा जहांगीर जो एक यंग लॉयर थी उस टाइम, बहुत आप उनकी पिक्चर्स देखें, बहुत ही और बड़ी वो बहादुरी से उसने अहमद इसका मुकाबला कर रही थी। 30 इयर्स ओल्ड। बिल्कुल, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की एक ऑल वुमेन लॉ फ़र्म की बुनियाद डाली एजीएचएस और जो कि 1987 में बाकायदा रजिस्टर हुई। 1987 से लेकर अब तक तकरीबन उसको 38 ईयर्स हो गए हैं। वो कई हज़ार ख़वातीन को मुफ़्त लीगल एड दे चुका है और हर साल ये तादाद पिछले साल से बढ़ती जा रही है। तो एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हो रही है उनके क्लाइंट्स में या वो उनकी सर्विसेज़ जो वो दे रहे हैं उसके हवाले से। तो ये मेरे ख़्याल में ये वो चीज़ें हैं जिनको हाइलाइट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, इन लोगों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। यही वो रोल मॉडल हैं जो आगे चल के लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लेकर आते हैं।